साथियों नमस्कार। आज हम भारत देश के आन बान शान और शौर्य साहस बलिदान शांति सच्चाई पवित्रता व संपन्नता के गौरव को बखान करती भारत देश के तिरंगा झंडा के विषय में आपको जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश का झंडा उस देश का प्रतीक तो होता ही है, किंतु उस प्रतीक के पीछे भी उस देश के झंडे में उस देश की बहुत से खूबियों का अप्रत्यक्ष बयान होता है, जिसे अध्ययन कर उसके बारे में सही और संपूर्ण जानकारी हमें और आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमारे भारत देश के झंडा तिरंगा के बारे में। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। साथ ही साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हों, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों भारतीय झंडा तिरंगा के बारे में बिंदुवार जानते हैं। सबसे पहला बिंदु, तिरंगा झंडा का डिजाइन और उसका इतिहास। जी हाँ साथियों, आप सभी को तो पता ही होगा कि 1947 से पहले तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जो ग्रेट ब्रिटेन का झंडा ही अंग्रेजों के शासनकाल में गुलाम भारत का झंडा हुआ करता था, और अंग्रेजों के भारत को गुलाम करने से पहले भारत देश अर्थात वर्तमान भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार सभी अखंड भारत हुआ करता था, और अलग अलग प्रांतों और अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजाओं का राजपाट और शासन हुआ करता था, और अपने अपने क्षेत्र व प्रांत में राजकाज करने वाले राजाओं के राज चिन्ह या झंडा भी अलग अलग हुआ करता था। किंतु दोस्तों जब अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त होकर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के गुलामी और अत्याचारों का विरोध कर आजादी मांगना शुरू कर दिया, तब पूरा अखंड भारत के भारतीय लोग एक साथ खड़े हो गए और स्वतंत्र भारत की मांग अर्थात भारत भूमि पर हम मूल भारतीयों का ही राजपाट अर्थात दोस्तों शासन व्यवस्था संभालने की मांग पूरे जोर शोर से चारों दिशाओं से उठने लगी। तो स्वतंत्र भारत देश के लिए और आजादी की लड़ाई के प्रतीक चिन्ह के लिए एक झंडे की नितांत आवश्यकता हम भारतीयों को उस समय थी। तो दोस्तों इसी कड़ी में भारतीय झंडे मतलब उस समय भारत की आजादी के आंदोलन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक रूपता झंडा का डिजाइन भी शुरू हुआ था। इतिहास के पन्ने पलटने से पता चलता है कि सन 1906 से लेकर 1947 के बीच वर्तमान भारत के तिरंगे झंडे में कई परिवर्तन और बदलाव हुए हैं। वर्तमान अशोक चक्र वाले भारतीय तिरंगे झंडे के राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी बहुत ही लंबी है, और दोस्तों इस यात्रा में भारत के कई झंडे अर्थात कई डिजाइनों के झंडे भारत की आजादी में अपनी आन बान शान भी बन चुकी हैं। इतिहासकारों से पता चलता है कि सर्वप्रथम 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम बनाया गया था, और उसी दौरान सबका मतलब दोस्तों अलग अलग प्रांत और क्रांतिकारी ग्रुपों का अलग अलग अपना अपना झंडा था।
झंडे में एक रूपता उस समय नहीं थी। तो दोस्तों, इतिहासकारों से पता चलता है कि वर्ष 1906 में सर्वप्रथम कोलकाता के फारसी बागान चौक में, जो वर्तमान में ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, में तिरंगा झंडा फहराया गया था, जो हरा, पीला और लाल रंग से बनाया गया था। और दोस्तों, इसके मध्य में वंदे मातरम लिखा गया था। इसके बाद 1907 में मैडम कामा द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों की मौजूदगी में पेरिस में यह ध्वज फहराया गया था, जिसमें 1906 वाले तिरंगे से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं थे। इसमें सूरज, चांद, सितारे जैसे कुछ प्रतीक चिन्ह अंकित किए गए थे। और दोस्तों, इसके बाद 1917 में जब राजनीतिक संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया, तो एक तीसरे झंडे का रूप भी आया था। इसके बाद वर्ष 1921 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त का झंडा 2 रंगों का बना था, जिसमें लाल और हरा रंग मौजूद था। इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी ने सुझाया था कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए, इसलिए इसमें चरखा भी जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के झंडे का भी ज्ञात होता है, जिसे जर्मनी में भारतीय रीजन बनने के बाद फहराया गया था। उसी तिरंगे में भी ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और बीच में एक टाइगर मौजूद था। तो दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान तिरंगे झंडे का वास्तविक सफर 1931 से माना जाता है, लेकिन इसका जो उद्भव काल है 1921 ही है। तो दोस्तों, 1931 में जिसमें ध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ साथ मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे का साथ मिला था। तो दोस्तों, स्वराज झंडे पर आधारित तिरंगे झंडे के नियम कानून फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए थे। और दोस्तों, इतिहास के पन्ने से पता चलता है कि वर्तमान भारत के तिरंगे झंडे के मूल डिजाइन करता पिंगली वेंकैया जी हैं, जिनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। इनके पिता का नाम अनुमंगत तारायंडू और माता का नाम वेंकट रन्नम्मा था, किंतु 1921 से लेकर भारत के आजाद होने यानी कि 1947 तक के बीच में तिरंगे झंडे में कई बदलाव होते रहे। अंततः 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने 3 रंगों और बीच में अशोक चक्र वाला झंडा को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दे दी या फाइनल रूप से अंगीकृत कर लिया, जिसमें अर्थात आजाद भारत के नेशनल फ्लैग में बराबर अनुपात में 3 पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसे राजा अशोक की राजधानी सारनाथ के सिंह स्तंभ, शेर स्तंभ से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती है। और दोस्तों, यह हमारे आजाद वर्तमान भारत का तिरंगा झंडा का नापजोक है।
तो दोस्तों अब जानते हैं आजाद भारत अर्थात वर्तमान भारत देश के तिरंगे झंडे की विशेषताएं, प्रतीक एवं उनके महत्वों को। पहला, भारतीय झंडे के सबसे ऊपर का भाग केसरिया रंग देश के साहस और बलिदान का प्रतीक या विशेषता बताता है। दूसरा, झंडे के बीच का रंग सफेद भारत देश की शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक और विशेषता बताता है। तीसरा, झंडे के सबसे नीचे वाला भाग हरा रंग हमारे भारत देश की संपन्नता का प्रतीक और विशेषता बताता है। तिरंगे झंडे का तीनों रंग मिलकर हमारे भारत देश के गौरव को बखान करती है। तो दोस्तों इस प्रकार भारत का हर नागरिक अपना जात पात, ऊंच नीच, जाति, धर्म, आपसी वैमनस्य इत्यादियों को भूलकर एक सुर, एक ताल और लय में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगे झंडे के छत्र छाया में आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में स्थित 24 तीलियों के बारे में। दोस्तों अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। मतलब दोस्तों मनुष्य के 24 गुण को जागृत कर उसे अपने जीवन में पालन करने से उस मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा और इन 24 गुणों के परिपालन से यदि लोगों का संपूर्ण विकास होगा तो निश्चित रूप से भारत देश को उन्नति के शिखर पथ पर पहुंचाना नामुमकिन नहीं होगा। तो दोस्तों आइए हम और आप सभी तिरंगे झंडे के 24 तीलियों को जानते और समझते हैं और उसके गुणों और विशेषताओं को अपने जीवन में अंगीकृत कर एक सफल और नेक भारतीय नागरिक बनते हैं। तो दोस्तों अशोक चक्र के तीली नंबर 1 की विशेषता या अर्थ संयम। मतलब दोस्तों भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र का पहला तीली हमें संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली का अर्थ आरोग्य। मतलब दोस्तों अशोक चक्र का दूसरी तीली भारत देश के प्रत्येक नागरिक को निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली का अर्थ शांति। जी हाँ दोस्तों अशोक चक्र का तीसरा तीली भारत के प्रत्येक नागरिक को देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देता है या शांतिपूर्वक जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथी तीली का अर्थ त्याग। चौथी तीली भारत के प्रत्येक नागरिक को देश व समाज के लिए त्याग की भावना को विकास करने की प्रेरणा देता है। पांचवी तीली का अर्थ शील। अशोक चक्र का पांचवी तीली मनुष्यों को व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने की मांग करता है या सूचक है। छठवीं तीली का अर्थ सेवा। अशोक चक्र की छठवीं तीली भारत देश के प्रत्येक नागरिक को देश व समाज सेवा को करने व बढ़ावा देने को प्रेरित करता है। सातवीं तीली का अर्थ क्षमा। सातवीं तीली मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना या क्षमा करने की सीख देता है। आठवीं तीली का अर्थ प्रेम। आठवीं तीली भारत देश के प्रत्येक नागरिक को देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना का विकास कर प्रेम पूर्वक रहने की सीख देता है। नौवीं तीली का अर्थ
मैत्री। 9वीं तीली मनुष्यों को मानव समाज में मित्रता पूर्वक रहने की सीख देता है। 10वीं तीली का अर्थ बंधुत्व। अशोक चक्र का 10वां तीली देश प्रेम व बंधुत्व की भावना एवं रिश्तों को बढ़ावा देने की सीख व प्रेरणा हम भारतीयों को देता है। 11वीं तीली का अर्थ संगठन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और उसको मजबूत करने के लिए 11वीं तीली हमें सिखाती है। 12वीं तीली का अर्थ कल्याण। देश के प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेते रहने व लेने की प्रेरणा 12वीं तीली सिखाती या देती है। 13वीं तीली का अर्थ समृद्धि। भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने अपने शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देने एवं करने व करते रहने की सीख या प्रेरणा अशोक चक्र के 13वीं तीली हम भारतीयों को देती है। 14वीं तीली का अर्थ उद्योग। भारत देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना या भागीदारी करने की प्रेरणा या सीख 14वीं तीली हमें देता है। 15वीं तीली का अर्थ सुरक्षा। भारत के प्रत्येक नागरिकों को देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार एवं तत्पर रहने के लिए 15वीं तीली हमें बताती एवं प्रेरणा देती है। 16वीं तीली का अर्थ नियम। भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने अपने निजी जिंदगी में नियम संयम से जिंदगी जीने या बात बर्ताव आदत करने या रखने की सीख देती है। 17वीं तीली का अर्थ समता। समता मूलक समाज की स्थापना करने की प्रेरणा एवं सीख अशोक चक्र के 17वीं तीली हमें देती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार 18वीं तीली का अर्थ धन का सदुपयोग करना है। अशोक चक्र का 18वीं तीली हम भारतीयों को सिखाती या बताती है कि आपके पास जितना भी कम या ज्यादा जो भी मात्रा में आपके पास धन या दौलत है उसका उचित और सही उपयोग करें और करने की सलाह हमें 18वीं तीली सिखाती या बताती है। 19वीं तीली का अर्थ नीति। अशोक चक्र का 19वीं तीली हम भारतीयों को यह सिखाती या बताती है कि देश की नीति के प्रति प्रत्येक व्यक्ति या नागरिकों को निष्ठा रखनी चाहिए। 20वीं तीली का अर्थ न्याय। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का 20वीं तीली भारत देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो चाहे गरीब, सभी के लिए न्याय की बात करता है, अर्थात न्याय संगत शासन प्रशासन व जीवन जीने व करने की प्रेरणा व सीख देता है। 21वीं तीली का अर्थ सहकार्य। मतलब दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिकों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने या करते रहने की सीख व प्रेरणा अशोक चक्र के 21वीं तीली हम भारतीयों को देता है। 22वीं तीली का अर्थ कर्तव्य। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करने की सीख व प्रेरणा 22वीं तीली हम भारतीयों को प्रदान करता है। 23वीं तीली का अर्थ
अधिकार। भारत के किसी नागरिक, चाहे वह शासन प्रशासन में बैठा हो, जैसे नेता, मंत्री या कोई अफसर या कर्मचारी ही क्यों ना हो, अपने अधिकारों को दुरुपयोग न करने की प्रेरणा व सीख भारतीय तिरंगे के 23वीं तीली हम भारतीयों को देती है कि हमें कभी भी अपने अधिकारों का हनन या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह सीख हमें 23वीं तीली प्रदान करता है। भारत के तिरंगे के अशोक चक्र में स्थित 24वीं तीली का अर्थ बुद्धिमता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का 24वां तीली हम भारतीयों को देश की समृद्धि के लिए, स्वयं के बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है या बढ़ाते रहने के लिए सिखाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे भारत देश के तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में स्थित 24 तीलियों में से हर एक का एक अलग महत्व है। और दोस्तों, सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती है। और दोस्तों, ये तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती है कि हमें अपने रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहने की सीख एवं प्रेरणा प्रदान करती है। तो दोस्तों, हमारा यह जानकारी कैसा लगा जरूर बताएं। और जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल जियो बायोग्राफी में ऐसे ही खोज परख जानकारी व आलेख विश्लेषण इत्यादि देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही जानदार और शानदार अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।